हैं आप सभी लोग। तो चलिए बिल्कुल लाइव हूँ आपके साथ और आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कवर किया गया है। मध्य प्रदेश का बच्चों जो मुख्य समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था, ये किस भाषा में प्रकाशित होता था? ठीक है, और इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश का बच्चों जो पहला अखबार था ग्वालियर अखबार की बात करें तो ये किस भाषा में प्रकाशित होता था और कहां पर ये प्रकाशित होता था और कब प्रकाशित हुआ? तो बच्चों याद रखना ये उर्दू भाषा में 1840 में। कब की बात है ये? 1840 में। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जो पहला अखबार था ये कौन सा था? उर्दू अखबार था। और ये कब प्रकाशित किया गया था? 1840 में। ग्वालियर से। कहां से? ग्वालियर से। याद रखना। और इसका नाम क्या था? ग्वालियर अखबार था। क्या था? ग्वालियर अखबार था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नमस्कार भाई सभी को, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी बताइएगा। ठीक है, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। ठीक है, जितने बच्चे लाइव है भाई सभी को नमस्कार, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए देखते हैं। और हिंदी का बच्चों पहला अखबार कौन सा था? तो हिंदी का पहला अखबार, हिंदी का पहला अखबार, हिंदी का पहला अखबार कौन सा था? तो मालवा था। ठीक है, कौन सा था बच्चों? तो मालवा अखबार था। और ये कब छपा था? 1848 में। ठीक है, हिंदी का जो पहला अखबार था ये मालवा अखबार था। एक्चुअली हिंदी और उर्दू दोनों में छपा था ये। ठीक है, हिंदी और उर्दू में, लेकिन हिंदी का भी हम इसे मानते हैं कि कहां छपा था ये? इंदौर में। कहां पर बच्चों? मालवा अखबार। ठीक है, क्या था पहला अखबार? मालवा अखबार था। और ये कहां पर प्रिंट हुआ था? तो ये इंदौर से प्रकाशित किया गया था। कहां से? इंदौर से ये प्रकाशित किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा। और नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को। तो डी इसका क्या हो जाएगा बच्चों? तो याद रखना डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि भारत का पहला अखबार कौन सा था? तो भारत का पहला अखबार कौन सा था? तो बच्चों याद रखना भारत का पहला अखबार बंगाल गजट था। क्या नाम था? बंगाल गजट था। ध्यान रखना। ठीक है, भारत का पहला अखबार बंगाल गजट। और एक कब प्रकाशित हुआ था? तो याद रखना 1780 में। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? तो 1780 में इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1780 में। और कहां से? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। क्या नाम था इनका? तो जेम्स ऑगस्टस। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की बच्चों। और ये पश्चिम बंगाल। कहां पर? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इसे कहां पर प्रकाशित किया गया था? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में इसे प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। और हिंदी का क्या था? उदंत मार्तंड। ठीक है, हिंदी का पहला अखबार भारत का। ठीक है, भारत का पहला। ठीक है, हिंदी में बच्चों भारत का पहला कौन सा अखबार था? तो उदंत मार्तंड था। क्या नाम था इसका? उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड जो था ना ये हिंदी का पहला अखबार था। ठीक है, हिंदी में क्या था? ये पहला अखबार था जिसका नाम क्या था? उदंत मार्तंड था। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हिंदी में पहला अखबार कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। भारत का पहला अखबार बंगाल गजट था, 1780 में बना। मध्य प्रदेश का पहला अखबार कौन था? 1840 में। उर्दू में ग्वालियर से ग्वालियर अखबार प्रकाशित हुआ था। और मालवा अखबार क्या था? ये मध्य प्रदेश का पहला हिंदी और उर्दू में छपा, यानी कि हिंदी का पहला अखबार कौन सा था? मालवा अखबार था। और इसे कब प्रकाशित किया गया था? 1848 में। ठीक है, कहां से? इंदौर से प्रकाशित किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। मध्य प्रदेश लोक कला परिषद द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम था? मध्य प्रदेश लोक कला परिषद द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक कला परिषद द्वारा जो प्रकाशित पहली जो त्रैमासिक पत्रिका थी इसका नाम क्या था? साक्षात्कार, चौमासा या कला वार्ता? चलिए बताइएगा क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो बच्चों याद रखना इसका क्या नाम था? चौमासा था। ठीक है, कला परिषद द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका थी इसका नाम क्या था? चौमासा था। और ये त्रैमासिक थी। कैसी थी ये? त्रैमासिक। ठीक है, 3 महीने में छापी जाती थी। और ये कहां से प्रकाशित होती थी बच्चों? तो भोपाल से। ठीक है, ये कहां से प्रकाशित होती थी? तो भोपाल से ये पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। कहां से? भोपाल से इसका प्रकाशन किया जाता था। आइए, और हाँ एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पर एक बात आपको नहीं बताई है। जो हिंदी वाला अखबार था ना, जो हिंदी का उदंत मार्तंड छपा था बच्चों, कब छपा था? 1826 में। ठीक है, ये कब छपा था? तो 1826 के दौरान ये छपा था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले में। बताओ भाई किस पंचवर्षीय योजना, क्या लिखा है? किस पंचवर्षीय योजना में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था? कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 100%, 100% का मतलब क्या होगा? 100%
इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट रखा गया था। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट रखा गया था। चलिए नमस्कार भाई सभी को, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी बच्चों का एग्जामपुर परिवार में स्वागत है। बताइएगा क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, और सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा। जितने बच्चे लाइव हमारे साथ हैं सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा और बताएंगे क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो बताओ भाई 10वीं योजना होगा, 10वीं पंचवार्षिक योजना, 11वीं या 12वीं, कौन सी पंचवार्षिक योजना में बताइएगा। तो बच्चों याद रखना ये 8th पंचवार्षिक योजना कौन सा होगा, 8वीं पंचवार्षिक योजना में 100% किसका लक्ष्य रखा गया था, तो विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। कब, 2000, ये 8वीं पंचवार्षिक योजना कब आ जाएगी, तो बच्चों याद है 92 में। ठीक है, 92 ही हो जाएगा, 6वीं हो जाएगी, 5वीं थी 9, देखो 5वीं पंचवार्षिक योजना कब थी, तो 5th 5 ईयर जो प्लान था ना ये 1974 से 78 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6वीं पंचवार्षिक योजना होती है 1980 से 85 चलेगी। ठीक है, 80 से 85, और 7वीं पंचवार्षिक योजना क्या थी, हाँ 85 से 90, और 8वीं कब हुई थी, तो 92 से 97 क्या थी 8वीं पंचवार्षिक योजना। तो जब ये याद रखना, ये जब 92 से 97 का दौर था बच्चों, इसमें क्या रखा गया था, 100% ये मतलब कह सकते हैं कि क्या, इलेक्ट्रिफिकेशन। और गरीबी का लक्ष्य कहां हटाने के लिए रखा गया था, 5वीं पंचवार्षिक योजना, जो 5वीं है ना, इसमें गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा गया था। क्या, गरीबी हटाने का लक्ष्य कब रखा गया, तो 5वीं पंचवार्षिक योजना के दौरान ये रखा गया था। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखो क्या कहता है, बताओ भाई मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ठीक है। इनमें से बताएगा मध्य प्रदेश की, आपको क्या बताना, अक्षांश और देशांतर स्थिति बतानी है। ठीक है, आपको अक्षांश और देशांतर, ठीक है, जो है ना उत्तरी अक्षांश और दक्षिण, ये सारी जो आप है ना पूर्वी देशांतर हम पढ़ते हैं, तो बच्चों बताना है आपको यहाँ पर अक्षांश और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, इसमें क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो इसमें मध्य प्रदेश के बच्चों उत्तर से है ना ये कितना 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट ये क्या है, उत्तर की तरफ है, और 74.9 टू 82.480 कहां, पूर्व में है। मतलब देखा जाए तो आप जैसे मध्य प्रदेश, देखो मैं मध्य प्रदेश बनाता हूं, कोशिश करता हूं बनाने की। ठीक है, वैसे है तो अच्छा नहीं बनता, पर क्या करते हैं, ठीक है बना लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में आप देखोगे ना बच्चों, तो ये जो मध्य प्रदेश मिलेगा, ठीक है, जो मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा है ना, मध्य प्रदेश जो आपको ये देखने को मिलेगा, तो याद रखना ये कहां पर मिलेगा, तो 26, ये आपको देखने को क्या मिलेगा, ये आपको स्थिति क्या मिलेगी, तो 26 डिग्री है ना, यहाँ पर क्या मिलेगा 26 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ पर 26 डिग्री 16 मिनट आपको मिल जाएगा। और यहाँ ऐसे ये वाली जो कंडीशन है, ठीक है, ये बच्चों आपका क्या मिलेगा है ना, तो ये पूर्वोत्तर की, पूर्वी देशांतर की बात करें, पूर्वी देशांतर ये उत्तरी अक्षांश हो गया, और ये क्या पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर में क्या मिलेगा, तो 74.9 मिनट। ठीक है, 74.9 मिनट से लेकर के 82 पॉइंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे 82.48 मिनट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्वी और उत्तरी है ना, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश की स्थिति ये है मध्य प्रदेश की। ठीक है, अब देखो मध्य प्रदेश उत्तर से है ना दक्षिण की तरफ, सॉरी पूरब से पश्चिम कितना 870 किलोमीटर है ये, है ना, और पूरब से पश्चिम अगर बात करेंगे तो पूरब से पश्चिम कितना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पूरब से पश्चिम कितना, वैसे लिख लीजिएगा, कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 605 किलोमीटर। ठीक है, पूरब से पश्चिम कैसा मिलेगा, तो 870, और उत्तर से दक्षिण मध्य प्रदेश क्या मिलेगा 605 किलोमीटर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े फिर, और सभी बच्चे क्लास को शेयर करिएगा। बताओ भाई, ठीक है, सब कुछ सही है ना, मेरी स्पीड ठीक है, एक बार बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मेरी स्पीड ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे बता दीजिएगा। नमस्कार भाई सभी को, राधे राधे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बताएंगे इनमें से नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में सही आपको एक कहानी बतानी है, कौन सी सही है कौन सी गलत है। ठीक है, इनमें आपको बताना जो नदी घाटी है ना, इनमें बच्चों क्या लिखा गया है, नदी घाटी। ठीक है, क्या लिखा गया है, नदी घाटी परियोजना के संबंध में आपको बताना है, कोलार परियोजना लालाखेड़ी नामक स्थान पर यह बनी हुई है, क्या सही है, हाँ या ना। दूसरा लिखा है सुक्ता परियोजना क्या है, खंडवा में है। माही परियोजना क्या भिरोटा में है, या फिर हलाली परियोजना क्या विदिशा और रायसेन लाभान्वित हो रहे हैं। आपको बताना है ये क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो लिखा क्या गया है कि इनमें से कौन सा असत्य है, तो माही परियोजना इनमें गलत है, ये भिरोटा में नहीं है। माही परियोजना बच्चों कहां पर बनी, तो याद रखना माही परियोजना ना ये धार जिले में, कहां पर है, अरे यार एक सेकंड वेट करिएगा। ठीक है, तो माही परियोजना बच्चों कहां पर मिलेगी, धार जिले के सरदारपुर में। ठीक है, माही कहां से, बच्चों मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर से माही नदी निकलती है, और ये अलीराजपुर, धार और अलीराजपुर जिले की परियोजना किसकी है, धार और अलीराजपुर जिले की बच्चों ये परियोजना सरदारपुर से निकलती, जहां पर वन्यजीव अभ्यारण्य सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि धार जिले के अंतर्गत ये आ जाता है, और यहाँ पे क्या है
तो माही परियोजना ना कि भिरोटा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी हलाली सही है। सूक्ता परियोजना खंडवा में सूक्ता नदी पर है, बिल्कुल सही है। और कोलार परियोजना ये खेड़ी लाला खेड़ी जगह पर सीहोर जिले में, ठीक है। सूक्ता सॉरी कोलार कहां पर, ये सीहोर जिले में लाला खेड़ी नामक जगह पर ये निर्मित है। आइए देखें अगला पॉइंट। बताओ भाई, सिद्ध बाबा पहाड़ी ये किस पठार में स्थित है? सिद्ध बाबा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखना, सिद्ध बाबा ही बोलते हैं, ठीक है। तो सिद्ध बाबा जो ये पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? चलिए बताइएगा किस पठार पर सिद्ध बाबा ये पहाड़ी आ जाती है? तो ये बुंदेलखंड में है। सिद्ध बाबा बच्चों कहां पर? बुंदेलखंड में है। और सिद्ध बाबा की हाइट कितनी? 1172 मीटर है। कितनी? 1172। कितनी किसकी हाइट है? तो सिद्ध बाबा की हाइट क्या है? 1172 मीटर है। और इसी बुंदेलखंड में ही बच्चों एक और कौन है? कालूमार। क्या लिखिएगा? सॉरी क्या बोलते हैं, गुडविल। क्या लिखिएगा? गुडविल या सद्भावना। क्या लिखिएगा? गुडविल या फिर क्या लिखिएगा? इसी को गुडविल बच्चों लिख लीजिएगा, या फिर हम सद्भावना के नाम से भी जानते हैं। गुडविल एक्चुअली इंग्लिश है। गुडविल क्या है? गुडविल का मतलब होता है, ये इंग्लिश वर्ड है गुडविल, ठीक है। तो गुडविल यहाँ पर इंग्लिश है और हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? सद्भावना, ठीक है। क्या है? तो यहाँ पर ये जो सद्भावना जो पीक है ना, इसकी हाइट कितनी? 752 मीटर है, ठीक है। क्या है? 752 मीटर। और इसी को बच्चों क्या बोला जाता है? तो कालू मार भी बोलते हैं, ठीक है। कालू मार भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को कालू मार भी कहा जाता है, ठीक है। कालू मार चोटी। तो याद रखना ये सभी किसके नाम है? तो गुडविल के नाम है। जो कहां मिलेंगे? तो बच्चों याद रखना ये आपके मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। आइए देखते हैं बघेलखंड में क्या है? अमरकंटक है, ठीक है। बघेलखंड की बात करें तो अमरकंटक बच्चों यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक है, ठीक है। बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक हो जाएगी। क्या है? अमरकंटक है। और ये कितनी? 1125 मीटर के लगभग है, ठीक है। कितनी है? 1125 मीटर के लगभग कौन है बच्चों? तो बघेलखंड में क्या है? अमरकंटक की हाइट आ जाती, ठीक है। अमरकंटक की हाइट ये आ जाती, ध्यान रखिए। एक मिनट, 1125 नहीं 1158 मीटर है, ठीक है। 1158 मीटर किसकी? अमरकंटक की हाइट आ जाती है। और माउंट क्या है? ये मैकल पर्वत है, ठीक है। तो ये मैकल पर्वत पर ही अमरकंटक आ जाता है। और रीवा पन्ना पे क्या है? रीवा पन्ना पे तो ऐसी कोई हाइट ऐसी बड़ी सी है नहीं, है ना। रीवा पन्ना प्लेटो में तो ऐसी कोई हाइट है नहीं, रीवा पन्ना प्लेटो में, है ना। उसी पे कौन आ जाता है? तो आपका ये सिद्ध बाबा और गुडविल आ जाते हैं। आपसे पूछा जाए मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी बच्चों क्या मिल जाएगी आपको? सिगार चोटी मिलेगी। क्या मिलेगी? सिगार चोटी, ठीक है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सिगार चोटी। और ये कितने मीटर है? 881 मीटर है, ठीक है। कितने? 881 मीटर है। ये इंदौर के पास है। इंदौर और जो धार जिला है ना, इंदौर और धार के पास है मालवा में सिगार चोटी। आपसे है ना सतपुड़ा का पूछेगा तो सतपुड़ा में क्या है? धूपगढ़ है। सतपुड़ा में पूछेगा तो क्या है? धूपगढ़ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कितनी? 1350 मीटर है, ठीक है। 1350 मीटर किसकी? धूपगढ़ की है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आइए देखते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। दीनदयाल उपाध्याय, क्या लिखेंगे? दीनदयाल उपाध्याय जो बच्चों उपचार योजना के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो कि यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय योजना के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत दे रखा है? यह 25 सितंबर को योजना चालू हुई 2005 में। गर्भवती महिलाओं के लिए यह योजना है, ठीक है। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए यह योजना शुरू की गई थी। या फिर यह योजना निःशुल्क जो चिकित्सा है ना, निःशुल्क चिकित्सा प्रावधान के लिए, अनुसूचित जनजाति गरीबी रेखा के लिए है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? सी हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं के हेतु योजना शुरू की गई। गलत है। ये क्या है? गलत है। ये गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं थी, ये निःशुल्क उपचार के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति हैं उनको 30,000 रुपए तक का जो है ना, याद रखना यहाँ पर क्या है? 30,000 रुपए तक का बच्चों जो शुल्क का जो चिकित्सा सुविधा रहेगी ना वो मुफ्त की मिलेगी। कितने की? 30,000 रुपए तक की जो चिकित्सा सुविधा है वो यहाँ पर क्या है? मुफ्त की होगी। कहां पर? तो जो सरकारी अस्पताल है यहाँ पर किसके लिए है? तो बीपीएल फैमिली के जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये शुरू की गई थी, ठीक है। कब? 25 सितंबर 2005 को। कौन सी? तो याद रखना दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्या थी? दीनदयाल अंत्योदय ये योजना थी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखो क्या लगता है। अब देखिए जैसे जो बच्चे आप कल यानी कि अगर देखा जाए सॉरी परसों की बात करें बच्चों, परसों आपका क्या मिलेगा? परसों आपका क्या है? एमपीपीएससी का पेपर है, ठीक है। परसों यानी कि 21 तारीख को, ठीक है। 21 तारीख को क्या है आपका? तो 21 तारीख को एमपीपीएससी है। और देखो एमपीपीएससी के लिए मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को कि आराम से देना क्वेश्चन, मतलब आराम से पेपर देना। पेपर में जो क्वेश्चन रहेंगे उनको अच्छे से पढ़ना, समझ में वो करना पहले, और कोशिश करना कि उन क्वेश्चन को पहले बनाने की ट्राई करने की कोशिश करना जो पहले बन जाएं, ठीक है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे अटके रहोगे फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा, दिमाग खराब होगा, फिर आप क्या कर दोगे? अगर बनता हुआ क्वेश्चन फिर गलत कर दोगे।
तो जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन गलती ना करना, आराम से करना। सफिशिएंट टाइम रहेगा जीएस पेपर क्लियर करने के लिए, 2 घंटे का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहते हैं और आप 1 घंटे में पेपर करके फ्री हो जाओगे अगर आपको आता है तो, ठीक है। तो आराम से बनाने की कोशिश करना और डॉक्यूमेंट्स अपने सारे लेकर प्रॉपर जाना। आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी चल जाएगी। तो जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट होंगे फोटो अपने एक साथ लेकर के जाना, ठीक है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना, आधार कार्ड के, और आधार कार्ड तो हो ही गया। पानी की बोतल अगर आप चाहो तो ले जा सकते हो अपने साथ, और मास्क जरूर लेकर के जाइएगा, ठीक है। क्या मास्क आप जरूर लेकर के अपने साथ जाइएगा। तो ये सारी बातों का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और समय से अपने सेंटर पे पहुंच जाइएगा। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और सभी बच्चों को एडवांस में देखो मैं तो ऑल द बेस्ट बोलूंगा। और एमपी जीके तो आप करके आओगे मुझे पता है, एमपी जीके में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सब्जेक्ट आप जरूर एक बार अपना नोटिस करिएगा कि आपको कितना आपने कवर कर रखा है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में बच्चों एरण अभिलेख किस गुप्त शासक के समय का है? किस गुप्त शासक के समय का एरण अभिलेख है? तो बच्चों ये किसके समय का? भानुगुप्त का, ठीक है। भानुगुप्त के समय का बच्चों 510वीं ईस्वी का है, ठीक है। 510वीं क्या है? ईसा पूर्व का, ठीक है। 510 जो है ना, 510 ईसा पूर्व का क्या है? तो बच्चों याद है 510 ईसा पूर्व का कौन सा है? तो 510 ईसा पूर्व, ठीक है। 510 ईसा पूर्व का कौन सा है? तो नोट करना, 510 ईसा पूर्व का भानुगुप्त का ये अभिलेख आ जाता है, जो कहां पर मिलेगा? तो याद रखना सागर जिले में। कहां पर स्थित है? तो बच्चों याद रखना ये कहां मिलेगा? मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत, ठीक है। कहां पर? सागर जिले के अंदर। इसे 1960 में खोजा था। किसने खोजा था? 60-61 में। तो याद रखना कृष्णदत्त वाजपेयी जी ने। किसने? कृष्णदत्त वाजपेयी जी ने इसे खोजा था। किसने? कृष्णदत्त वाजपेयी जी ने खोजा था। और बच्चों ये जो भानुगुप्त का लेख है ना, ये किस नदी के किनारे पर है? बेतवा नदी के किनारे पर, ठीक है। बेतवा नदी के किनारे पर कौन है? तो बेतवा नदी के किनारे पर याद रखना ये आ जाता है, ठीक है। कहां पर आ जाता है? ये बेतवा नदी के किनारे पर ये आ जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेतवा नदी के किनारे पर ये आ जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। किसका है? तो भानुगुप्त का ये लेख आ जाता है, जो कृष्णदत्त वाजपेयी जी के द्वारा ये खोजा गया था, ठीक है। चलिए आपसे पूछे तुमैन अभिलेख कहां पर है? तो तुमैन बच्चों बताइएगा, ठीक है। तुमैन अभिलेख ये कहां पर है? ठीक है। सुपिया अभिलेख कहां पर है? सुपिया अभिलेख कहां पर है? गुर्जर अभिलेख कहां पर है? गुर्जर अभिलेख ये कहां पर है? ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो गुर्जर तो आप जानते हैं कहां पर है। गुर्जर बच्चों आपका दतिया में है, ठीक है। सुपिया अभिलेख कहां पर? तो रीवा में है। तुमैन कहां पर है? तो बच्चों तुमैन याद रखना ये अशोकनगर चंदेरी में। कहां पर है ये? अशोकनगर चंदेरी में। कौन सा है? तो अशोकनगर चंदेरी में तुमैन अभिलेख। कहां पर? अशोकनगर चंदेरी में क्या है? तुमैन अभिलेख आ जाता है। तो सुपिया रीवा में, गुर्जर दतिया में, इन सब बातों को नोट करेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं अगला पॉइंट। और रूपनाथ का बच्चों कटनी में। रूपनाथ कहां पर? रूपनाथ कटनी में है, ठीक है। रूपनाथ कहां पर? कटनी में। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई? ठीक है। सेलिंग मतलब जो नौकायन, ठीक है बच्चों। नौकायन जो है ना, सेलिंग का मतलब यहाँ पर कि जो आपको नौकायन प्रतियोगिता यहाँ पर, मतलब नौका कैसे चलाई जाती है, कैसे उसको कंपटीशन में कैसे आप पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे सारी चीजें। तो जो सेलिंग स्कूल है ये मध्य प्रदेश में पहली कहां पर स्थापित की गई? ठीक है। सेलिंग स्कूल जो है मध्य प्रदेश की पहली ये कहां पर स्थापित की गई? बताओ भाई, ठीक है। तो सेलिंग स्कूल मध्य प्रदेश की बच्चों ये कहां पर है? भोपाल में। कहां पर ये है? सेलिंग स्कूल मध्य प्रदेश में कहां पर खोली गई है? ये भोपाल में खोली गई, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए पानी, और यहाँ पर क्या है बच्चों? स्थिर पानी के लिए बड़ी झील यहाँ पर उपलब्ध है। क्या है? बड़ी झील और छोटी झील। आप सब जानते हैं कि बड़ी झील और छोटी झील ये कहाँ है? भोपाल में स्थित है। और बच्चों याद रखना यहाँ पर क्या है? ठीक है, सेलिंग स्कूल स्थापित किया गया, ठीक है। क्या? सेलिंग स्कूल यहाँ पर स्थापित किया गया है। आइए मध्य प्रदेश में बताइएगा इनमें से कथन के बारे में बताएं क्या गलत है। मैग्नीज का भंडार लगभग 196 लाख टन है। यह छिंदवाड़ा बालाघाट में सर्वाधिक रूप से मिलता है। मध्य प्रदेश में सुरमा का उत्पादन इंदौर जिले में होता है। मध्य प्रदेश में फेल्सपार जबलपुर और शहडोल में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में मिलने वाला संगमरमर आर्कियन युग की चट्टानों से मिलता है। अब आप बताइए इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट आपको गलत बता रहा है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो गलत लग रहा है? चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो कि गलत लग रहा है। तो बच्चों आप सब जानते हैं सूरमा, यहाँ पर एक लाइन क्या लिखी गई है? सूरमा, ठीक है। और सूरमा ये कहाँ मिलता है? तो ये इंदौर में सूरमा नहीं मिलता। वो सूरमा कहाँ है? जबलपुर। सूरमा नगरी किसे बुलाते हैं? जबलपुर को सूरमा नगरी बुलाते हैं। तो गलत क्या है? बी वाला सेक्शन यहाँ पर गलत है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या है? बी वाला सेक्शन या बी वाला पार्ट जो है ना, ये क्या दे रखा है? गलत यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या है? बी वाला सेक्शन यहाँ पर क्या दे रखा है? गलत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखो भाई अगला क्या है?
आल्हा खंड की पांडुलिपि तैयार करवाने वाला अंग्रेज कौन था? ठीक है, आल्हा खंड, ठीक है, जो आल्हा खंड बच्चों, आल्हा है ना, आल्हा आप जानते हैं परमर्ददेव। आल्हा जो आल्हा उदल कहां रहते थे? राजा चंदेल वंश के राजा का नाम सुना आपने? परमर्ददेव, ये अंतिम राजा थे। ठीक है, चंदेल वंश का, चंदेल वंश का अंतिम राजा, ठीक है, चंदेल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चंदेल वंश के अंतिम राजा परमर्ददेव। क्या नाम था? परमर्ददेव थे। ठीक है, चंदेल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो परमर्ददेव थे। ठीक है, क्या नाम था? परमर्ददेव थे बच्चों। और इनके शासन काल में कौन रहा करते थे? आल्हा उदल रहा करते थे और आल्हा खंड। ठीक है, तो आल्हा खंड का बताइए इनमें से किसने ट्रांसलेशन करवाया था? ठीक है, आल्हा खंड का इसमें किसने ट्रांसलेशन करवाया था, यानी अनुवाद? तो चार्ल्स इलियट ने। किसने करवाया था? चार्ल्स इलियट ने करवाया था। किसने करवाया? तो बच्चों नोट करिएगा, चार्ल्स इलियट, ये अंग्रेज था। कौन था? चार्ल्स इलियट की बात करें, ये अंग्रेज था बच्चों। और इसने, याद रखना, इसने क्या करवाया था? इसका ट्रांसलेशन कब करवाया था? 1865 ईस्वी में। ठीक है, 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने आल्हा खंड का ट्रांसलेशन करवाया था। क्या? आल्हा खंड का ट्रांसलेशन ये करवाया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और याद रखेंगे जो पांडुलिपि संग्रहालय है, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, ये कहां पर है? तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, ठीक है, पांडुलिपि संग्रहालय, ये बच्चों भोपाल में। ठीक है, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि जो संग्रहालय है ये कहां पर स्थित है? तो याद रखना, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, कहां पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पांडुलिपि संग्रहालय ये स्थित है। आइए अगले पॉइंट पर देखो क्या है। बताओ भाई, इनमें से किसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता था? इनमें से किसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता था? ठीक है, पूर्व का सोमनाथ इनमें से किसे कहा जाता था? तो बच्चों याद रखना, जो आपका कौन आ जाएगा? भोजपुर मंदिर। ठीक है, भोजपुर जो टेम्पल है ना, भोजपुर मंदिर कहां पर है? ये रायसेन में। भोजपुर मंदिर ये कहां पर है? रायसेन में है। ठीक है, भोजपुर मंदिर कहां पर है? तो ये बच्चों मध्य प्रदेश के रायसेन में भोजपुर टेम्पल आ जाता है, जो परमार वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। और इसे क्या बोलते हैं? इसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। और याद रखना, ये कहां मिलेगा? भोजपुर रायसेन में मिलेगा। साथ में 7.5 फीट का, बच्चों यहाँ पर कितने का? 7.5 फीट का यहाँ पर क्या है? तो शिवलिंग है। ठीक है, शिवलिंग कितना बड़ा है? तो शिवलिंग बच्चों याद रखना 7.5 फीट का यहाँ पर शिवलिंग स्थित है। ठीक है, कहां पर शिवलिंग है? तो याद रखना। चतुर्भुज मंदिर ये कहां मिलेगा? तो चतुर्भुज मंदिर ये आपका देखो, चतुर्भुज मंदिर बच्चों ये कहां पर है? तो नोट करना, खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो चतुर्भुज मंदिर ये कहां पर? खजुराहो में। रामलला मंदिर, ठीक है, रामलला मंदिर ये कहां पर मिलेगा? तो रामलला मंदिर बच्चों आपका कहां मिलेगा? ओरछा में। ठीक है, कहां पर? ओरछा में रामलला मंदिर। और लक्ष्मी नारायण भी मंदिर भी कहां पर है? ये ओरछा में। ठीक है, कहां पर? लक्ष्मी नारायण मंदिर ये भी कहां पर मिलेगा? तो ओरछा में लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, ओरछा में क्या है? लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर आ जाए। ये सारे मंदिर आप नोट करना। ठीक है, सारे मंदिर आप इनको नोट करना। ठीक है, चलिए बताओ भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी मेडिकल जो मेमोरियल कॉलेज है ये कहां पर है? महात्मा गांधी जो मेडिकल मेमोरियल कॉलेज है ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? चलिए सभी बच्चों को नमस्कार भाई, जितने बच्चे लाइव हमारे साथ हैं सभी को नमस्कार, राधे राधे। और सेशन को शेयर करिएगा, जितने बच्चे लाइव है ना सभी लोग क्लास को शेयर कर लीजिएगा और बताएंगे क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, कि महात्मा गांधी जो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, क्या है? महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या रीवा। देखो मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज, मध्य प्रदेश का पहला जो मेडिकल कॉलेज यानी कि चिकित्सा महाविद्यालय बच्चों कौन सा था? तो 1946 में बनाया गया था। कौन सा? गजरा राजे। क्या नाम था? गजरा राजे। ठीक है, तो गजरा राजे जो मेडिकल कॉलेज है, गजरा राजे मेडिकल कॉलेज ये मध्य प्रदेश का क्या था? पहला मेडिकल कॉलेज था। गजरा राजे मेडिकल कॉलेज कहां था बच्चों? ग्वालियर में। ठीक है, ये कहां है? गजरा राज्य ये ग्वालियर में है और इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में। ठीक है, 1946 में मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा? गजरा राज्य था और ये कहां स्थापित किया गया? ग्वालियर में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब आपसे देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा मेडिकल कॉलेज ऐसा है जो महात्मा गांधी मेमोरियल के नाम से जाना जाता है? तो इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर। और जो भोपाल में से गांधी मेडिकल कॉलेज बुलाते हैं, गांधी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, भोपाल में क्या है? तो गांधी मेडिकल कॉलेज। गांधी मेडिकल कॉलेज बच्चों ये कहां पर? तो गांधी मेडिकल कॉलेज याद रखना ये भोपाल में है। और महात्मा गांधी जो मेमोरियल कॉलेज है कहां पर? इंदौर में। ठीक है, रीवा में क्या? श्याम शाह है।
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर, तो श्याम शाह बच्चों चिकित्सा महाविद्यालय ये रीवा में है, ठीक है। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय ये कहां पर है, रीवा के अंतर्गत आपको मिलेगा, ठीक है। रीवा में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और गांधी बता ही दिया, इंदौर हो गया, भोपाल में, इंदौर ग्वालियर में क्या है तो गजरा राज है, ठीक है। क्या गजरा राज है। तो ये सभी मेडिकल कॉलेज। और सागर में क्या, तो सागर मेडिकल कॉलेज कहां पर है, सागर में। जबलपुर में महात्मा गांधी, ठीक है, सॉरी सुभाष चंद्र बोस, जबलपुर में क्या सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहां पर है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज आपके जबलपुर में मिलेगा। कहां, जबलपुर में मिलेगा। और दंत चिकित्सा महाविद्यालय इकलौता बच्चों दंत चिकित्सा, ठीक है, जो दंत चिकित्सा महाविद्यालय इकलौता कहां पर है, तो दंत चिकित्सा महाविद्यालय इकलौता मध्य प्रदेश का है बच्चों। और ये 1961-60 है ना, 1962 में बनाया गया। कब, 1962 में बना। और ये कहां पर है, ध्यान रखना आपके इंदौर में, ठीक है। कहां पर स्थित है ये, मध्य प्रदेश के इंदौर में। पहला और इकलौता मात्र मेडिकल कॉलेज ये कहां पर है डेंटल का, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में ये स्थित है। आइए देखिए अगले पॉइंट पर। इनमें से बताएगा कौन से रचनाकार और उनकी गलत जोड़ी दी गई है, ठीक है। इनमें से कौन से रचनाकार है और उनकी जोड़ी जो है यहाँ पर गलत दे रखी है, ठीक है, गलत दे रखी है, बताइएगा। साहित्यकार और उनकी रचना, देखो भर्तृहरि कादंबरी लिखी है, क्या लिखा है इन्होंने बताइएगा। देखो कालिदास जी ने बच्चों क्या लिखी, कालिदास जी की रचना का नाम क्या है, हर्षचरित, महाकाव्य है, महावीर चरित है, या इनमें से क्या है। देखो भवभूति ने क्या लिखी आप बताइएगा, हर्ष ने क्या लिखी, राहन भट्ट ने क्या लिखी बताइएगा। चलो भाई इनमें से बताएं कौन सी एक रचना है जो कि गलत लिखी गई है, ठीक है। इनमें से बच्चों एक कौन सी रचना है जो कि गलत लिखी गई, तो आप सब जानते हैं कि ये रचना कौन सी, कालिदास जी की रचना, ये गलत दे रखी, ठीक है। कालिदास ने कादंबरी नहीं लिखी, कादंबरी किसने लिखी है, बाणभट्ट ने, ठीक है। कादंबरी किसने लिखी है, बाणभट्ट ने कादंबरी लिखी, ठीक है। बाणभट्ट ने बच्चों क्या लिखी, कादंबरी की रचना किसने की है, बाणभट्ट ने लिखी है, ध्यान रखना बाणभट्ट ने कादंबरी लिखी है। तो कालिदास जी ने क्या लिखा, रघुवंशम, क्या लिखा कालिदास जी ने, तो कालिदास जी ने बच्चों लिख लीजिएगा ये रघुवंशम, रघुवंशम, मेघदूतम, ठीक है, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, है ना, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम ये किसकी है, तो मालविकाग्निमित्रम ये किसकी रचना है, तो बच्चों याद रखना ये आपके कालिदास की रघुवंशम, क्या लिखिएगा रघुवंशम, ठीक है। ऋतु संहारम क्या लिखिएगा, ऋतु संहारम, ठीक है, तो ऋतु संहारम लिख लीजिएगा। ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ये कालिदास जी की रचना है, किसकी रचना है, कालिदास की रचना है, ध्यान रखना, ठीक है, ये सब कालिदास जी की रचना है। और अभिज्ञान शाकुंतलम क्या लिख लीजिएगा इसी में, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, क्या लिखिएगा अभिज्ञान, ठीक है, क्या लिखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम बच्चों किसकी रचना है, तो याद रखना ये है ना किसकी रचना, तो सब कालिदास जी की रचना। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया, कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा गया, ठीक है। कालिदास जी को क्या बोला गया, भारत का शेक्सपियर कहा गया, ध्यान रखेंगे। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में, मालनपुर, ठीक है। बताओ भाई जल्दी से, जितने बच्चे लाइव हमारे साथ यहाँ पर बताएंगे कि मालनपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में कहां पर है, ठीक है। बताओ भाई जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग बताइएगा कि मालनपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में कहां पर है। देखो मनेरी बच्चों कहां पर, मंडला में क्या है, मनेरी है, ठीक है। मंडला में क्या है, तो याद रखना मंडला में क्या है, तो मनेरी है। मनेरी औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, मंडला में। झाबुआ में क्या है, मेघनगर, झाबुआ में क्या है, तो मेघनगर झाबुआ में है। धार में क्या, पीथमपुर है, पीथमपुर कहां पर है, धार में है। तो फिर भिंड में क्या होगा, मालनपुर, ठीक है, भिंड में क्या होगा, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहां पर, ये भिंड जिले के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। मुरैना में क्या, बनमोर है, मुरैना में क्या है, तो याद रखना बच्चों मुरैना में वनमोर है। वनमोर कहां पर है, तो ये मुरैना में वनमोर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में तकरीबन देखा जाए तो 31 जिलों में क्या औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, कितने 31 जिलों में मध्य प्रदेश में क्या है औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया गया है। आइए देखें। और मंडला में क्या, चुटका गांव में न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या स्थापित किया जाएगा, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा, तो बच्चों याद रखना परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है ये मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ध्यान रखना ये चुटका गांव जो कि कहां पर आता है, चुटका गांव आ जाता है आपके मंडला जिले के अंतर्गत, कहां पर, मंडला जिले के अंतर्गत चुटका गांव आ जाता है, इस बात को नोट करेंगे, ठीक है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। बताओ भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो बौद्ध। ठीक है, क्या है? बौद्ध धर्म का है, बुद्धिस्ट का है। और सांची बच्चों कहां पर आ जाता है? तो सांची रायसेन में। ठीक है, सांची कहां पर है? ये रायसेन जिले में आ जाता है सांची। और सांची को 2003 में कहा शामिल किया गया? सांची सॉरी 1989 में। कहां पर? 1989 में, याद रखना, सांची को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया। कहां पर? यूनेस्को की। और सांची से बच्चों क्या निकलती? कर्क रेखा। सांची से क्या निकलती है? तो सांची जो है कर्क रेखा के किनारे पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और काकनाद बांध। ठीक है, काकनाद बांध किसे बोलते हैं? तो काकनाद बांध बच्चों ये किसका नाम है? तो सांची का नाम है। ठीक है, क्या है? सांची का नाम है, ध्यान रखना। और सांची में क्या है? तो याद रखना सौर। ठीक है, सौर ग्राम। ठीक है बच्चों, याद रखना सौर विलेज कहां पर ओपन किया गया है, बनाया गया? तो सौर ग्राम जो स्थापित किया गया। सौर सिटी कहां स्थापित की गई? तो सौर सिटी, याद रखना, ये कहां पर स्थापित की? सौर सिटी। तो सौर सिटी बच्चों याद रखना ये सांची में स्थापित की गई। कहां पर? सौर सिटी कहां स्थापित की गई? सोलर सिटी जिसे हम कह सकते हैं। कहां पर? तो याद रखना मध्य प्रदेश के सांची में स्थापित किया गया। कहां पर? सांची में ये स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। और सांची बच्चों किसका बना? तो लाल बलुआ पत्थर का। ठीक है, सांची किसका बना हुआ? यहाँ पर जो है ना, जो मतलब जो यहाँ पर स्तूप बना हुआ है किसका? तो लाल बलुआ पत्थर का। किसका बना है? तो लाल बलुआ पत्थर का सांची में क्या है? तो नोट करिएगा बच्चों, आपका सांची स्तूप बना हुआ। ठीक है, खोजा किसने था? तो खोजा था 1818 में जनरल टेलर ने। ठीक है, जनरल टेलर ने। किसने खोजा? जनरल टेलर ने खोजा था। और इसे 2018 में 200 वर्ष पूरा होने पर, कितने साल में? 200 वर्ष पूरा होने पर, याद रखना, इसे क्या किया गया? 200 रुपए के नोट पर आरबीआई ने चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल किया। किस तौर पर? आरबीआई ने। क्या बच्चों? आरबीआई ने, ध्यान रखिएगा, क्या होगा? आरबीआई ने इसे चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल किया था 200 रुपए के नोट पर। किसको? सांची स्तूप को। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखो क्या है अगला क्वेश्चन। कहता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में अब मनरेगा योजना चल रही है? मनरेगा योजना बच्चों मध्य प्रदेश में कहां चली? तो 52 जिलों में। ठीक है, अभी 53वां जिला कौन बन गया? तो 53वां, याद रखना, ये मऊगंज बना है। ठीक है, क्या है? मऊगंज ये जिला बनाया गया। और मऊगंज में क्या है? 53वां जिला बनने के बाद मनरेगा योजना यहाँ पर भी क्रियान्वित है ना। ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? वो इंप्लीमेंट है। और आने वाले वक्त में यहाँ पर वो है ना लागू हो जाएगी, जब से मऊगंज का हो जाएगा, नया जिला बन जाएगा। तो फिलहाल याद रखना मनरेगा। तो मनरेगा बच्चों एक कानून कब बना था? तो नरेगा ये क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, जो कब बना? 2005 में बना। और 2 फरवरी, कब की बात है? 2 फरवरी 2006 को मनरेगा क्या, सॉरी, इसको नरेगा को क्या कर दिया गया? नरेगा कानून को लागू कर दिया गया। ठीक है, यहां से क्या हुआ? ये लागू हो गया 2006 में। और बच्चों आप सबको पता होगा कि 2 अक्टूबर, कब की बात है ये? 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक है, इसे कितने जिलों में क्या नाम कर दिया गया? तो मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। और पहली बार इसे कितने जिलों में चलाया गया था? तो 2000 जब इसे 6 में लागू किया गया था, 200 जिलों में। कितने जिलों में? सबसे पहले बच्चों इसे 200 जिलों में चलाया गया था। ठीक है, और इसमें 100 दिन के रोजगार का प्रावधान है। कितने? 100 दिन के रोजगार का प्रावधान है। ठीक है, 100 दिन के रोजगार का प्रावधान इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इस बात को नोट करेंगे। साथ में देखो मजदूरी सबकी अलग अलग, हर राज्य की अपनी अपनी अलग अलग क्या है? मजदूरी है। ठीक है, यानी कि जो सैलरी पैकेज मिलेगा वो क्या मिलेगा? हर दिन का अलग अलग मिलेगा। और अगर 30 दिन तक आपको काम नहीं मिलता, अप्लाई करने के 30 दिन के अंदर आपको काम नहीं मिलता, तो याद रखना क्या मिलेगा? महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? असरफी महल के बारे में बताइए, किस नमूने पर आधारित है? असरफी महल बच्चों ये इनमें से किस नमूने पर आधारित है? आइए देखते हैं। ठीक है, असरफी महल, तो बच्चों ये दमिश्क की मस्जिद, जो दमिश्क है ना, ठीक है, ध्यान रखना, क्या है? दमिश्क की बात करें बच्चों तो याद रखना, है ना, सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क है। सीरिया की राजधानी बच्चों क्या है? दमिश्क है। और याद रखना इस दमिश्क के, है ना, दमिश्क के नमूने पर क्या बनाई गई? तो याद रखना ये असरफी महल बना है मांडू में। ठीक है, अब दमिश्क कहाँ की राजधानी? सीरिया। ठीक है, सीरिया क्या है? देश का नाम है। और इसकी राजधानी क्या है? दमिश्क है। और इसी सीरिया में जो मस्जिद है ना, उसी के नमूने पर क्या बनाई गई है? तो असरफी। और असरफी महल कहां पर है? तो ये धार में। ठीक है, धार के मांडू में। ठीक है, धार के मांडू में क्या? असरफी महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती महल। ठीक है, कौन कौन सा लिख लीजिएगा, ये सब तो लिखा यार, क्या लिखाना है? ठीक है, रानी रूपमती, रेवा कुंड, ये सब कहा? मोती महल, सब कहा मिलेंगे? सॉरी, दिल्ली दरवाजा, क्या मिलेगा? दिल्ली दरवाजा, ये सब कहा मिलेंगे? मोती महल नहीं, दिल्ली दरवाजा, रानी रूपमती महल, असरफी महल, खरबूजा महल, हिंडोला महल, ये सब कहाँ है? आपके मांडू में स्थित। कहां पर? मांडू के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, धार जिले में। आओ भाई अगला पॉइंट देखो,
मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व कितना है? आइए देखते हैं। जनसंख्या का घनत्व बच्चों कितना है मध्य प्रदेश में? 236 है। कितना है? 236 है। ये पूरे ओवरऑल एमपी की बात हो रही, पूरे मध्य प्रदेश में 236 है। जिले में सर्वाधिक कहां पर है? तो जिले में बच्चों याद रखना, जिले में भोपाल में है। जिले में सर्वाधिक घनत्व कहां पर है? भोपाल में 855 स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है। और सबसे कम कहां है? डिंडोरी। कहां पर है? डिंडोरी में। सबसे कम घनत्व कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी में। ध्यान रखिएगा कितना है? 94 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। डिंडोरी में सबसे कम है और भोपाल में सबसे ज्यादा है। ठीक है। डिंडोरी में बच्चों याद रखना सबसे कम है और भोपाल में सबसे ज्यादा आ जाता है। ठीक है। कितना? सबसे ज्यादा। और अगर भारत का पूछे, पूरे भारत का कितना है जनसंख्या घनत्व, तो पूरे भारत का बच्चों 382 स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा। सबसे ज्यादा किस राज्य में जनसंख्या घनत्व है? बिहार में है। और बिहार में तकरीबन 1106 स्क्वायर किलोमीटर आ जाता है। ठीक है। और सबसे कम कहां मिलेगा? अरुणाचल में। ठीक है। सबसे कम कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में कितना? 17 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। 17 स्क्वायर किलोमीटर। और यूनियन टेरिटरी में पूछेगा तो कहां मिलेगा? दिल्ली में। ठीक है। कहां मिलेगा? यूटी में, दिल्ली में। 11,300, ठीक है, 11,000 बच्चों 308 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग कहां है? तो दिल्ली की आ जाती है। किसकी? दिल्ली की ये आ जाती है। ठीक है। ध्यान रखना ये जनसंख्या घनत्व। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर भाई। देखो क्या कहता है। मध्य प्रदेश की पहली महिला कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, कब तैयार की गई? मध्य प्रदेश की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ये कब तैयार की गई बताएंगे। ठीक है। 1995, 97, 2001 या फिर 2003। क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो बच्चों याद रखना मानव विकास रिपोर्ट कब बनी? 1995 में। ठीक है। और मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था बच्चों। और राजगढ़ जिला कौन था? राजगढ़ जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश पहला हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखना। यही 1995 में क्या बना? तो वित्त आयोग बना। मध्य प्रदेश वित्त आयोग, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन किया गया। और यहीं पर बच्चों मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, क्या लिखिएगा? मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया निर्वाचन आयोग का गठन? तो 1995 में। कब किया गया? 1995 में किया गया। और देखो 2001 में जो क्या ओपन किया गया? तो 2001 में लोक अदालत, क्या? तो याद रखना लोक अदालत की शुरुआत की गई। और साथ में यहीं पर 2001 में क्या हुआ था? तो आपने सुना होगा किसके बारे में? फास्ट ट्रैक कोर्ट। ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बच्चों कब बनाएंगे? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट ये कब बनाया गया? 2001 में। ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट कब बनाई गई थी? तो याद रखना ये 2001 में है। ग्राम न्यायालय भी बनाया गया मध्य प्रदेश में। सब सारी बातें आप नोट करना। ठीक है। सारी बातें आप लोग नोट करिएगा। ठीक है। 96 में क्या आया था? तो पेशा कानून 96 में आया था। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है भाई। देखो मध्य प्रदेश में पहला रेल मार्ग कब बनाया गया? मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग बच्चों 1867 में बनाया गया। और ये कहां से था? प्रयागराज से जबलपुर। ठीक है। प्रयागराज से जबलपुर के बीच में। ठीक है। प्रयागराज टू जबलपुर ये मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग बनाया गया था। ठीक है। और मध्य प्रदेश में ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जो कौन सा क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश का पहला जो रेलवे जोन है बच्चों वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है जो कहां पर है? जबलपुर में। 2003 में बनाया गया। ठीक है। रेलवे जोन कहां पर बच्चों? तो मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर। और ये कब बना था? 2003 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है। 2003 में इसे स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है। कब? 2003 में। और ये कब बना? तो 1867 में। कब की बात है ये? 1867 में। ध्यान रखना। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में बच्चों का था। तो नैनी यानी प्रयागराज से जबलपुर के बीच में ये बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला पॉइंट अगर आपसे पूछे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लाहोटी जी है। कौन है? अगर पूछे कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो अनिल कुमार लाहोटी। क्या लिखिएगा? अनिल कुमार लाहोटी ये क्या है? रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन है। रेलवे का बच्चों राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है। रेलवे का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो याद रखना 1951 में हुआ। और 1925 में रेलवे का विद्युतीकरण हुआ था। ठीक है। रेलवे का विद्युतीकरण हुआ था। ठीक है। रेलवे का विद्युतीकरण कब हुआ? तो 1925 में हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1905 में। ठीक है। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। ठीक है। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो रेलवे बोर्ड का बच्चों गठन भारत में 1905 में किया गया। कब? 1905 में किया गया था। इस बात को भी आप नोट करेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखो क्या है।
चलिए बताओ भाई जल्दी से क्या लगता है, इनमें से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है? गुप्तकालीन मंदिर, इनमें से बच्चों कौन सा ऐसा मंदिर है जो कि गुप्त काल का है? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा मंदिर है जो गुप्त काल का है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है? चलिए बताइएगा। और सारे बच्चे क्लास को एक बार शेयर करिएगा, जितने बच्चे हमारे साथ लाइव है ना सभी लोग शेयर करेंगे और बताइएगा कि जो गुप्तकालीन ये जो मंदिर है ना, गुप्तकालीन बच्चों ये जो मंदिर है ये बताइएगा, है ना, गुप्तकालीन जो ये मंदिर है ये कौन सा मंदिर है जो कि गुप्तकालीन के दौरान ये बनाया गया था? तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, ये क्या होगा? सभी हो जाएगा। पार्वती नचना कुठार हो जाएगा। ठीक है, क्या नचना कुठार? देखो ये बच्चों जो नचना कुठार पार्वती मंदिर है ये कहां पर आपको मिलेगा? नचना कुठार तो पन्ना में है, आप सभी जानते हैं कि पन्ना में है। नचना कुठार कहां है? पन्ना में। और भूमरा, भूमरा बच्चों ये कहां पर? सतना उचेहरा में। ठीक है, सतना जिले के उचेहरा में। ठीक है, सतना जिले के उचेहरा में क्या है? तो सतना जिले के उचेहरा में भूमरा मिलेगा। और विष्णु टेम्पल जो तिगवा है ये कहां पर मिलेगा? तो कटनी में। ठीक है, विष्णु टेम्पल आपका तिगवा कहां मिलेगा? तो कटनी जिले के अंतर्गत ये मिल जाएगा। कहां पर? कटनी जिले के अंदर ये मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखो भाई, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह के और सौसर क्रम के नाम से जाना जाता है? ठीक है, एक मिनट, क्या लिखा है? मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सौसर क्रम के, अच्छा हाँ सौसर, ठीक है ध्यान रखिएगा। देखो सौसर क्रम हो गया, कौन से? 3 तरह की चट्टाने पाई जाती है धारवाड़ में। ठीक है, एक तो सौसर होगा, एक हो जाएगा सकोली, क्या लिखिएगा? सकोली क्रम की चट्टान। ठीक है, सौसर, सकोली और एक और आ जाता है। ठीक है ना, एक और है, कौन सी है? एक और है, 3 टाइप की। चलो एक क्लिक ही नहीं हो रहा अभी जल्दी से। ठीक है, चलिए याद आता तो मैं कर देता हूँ उसको, है ना, बताता हूँ। आइए, ठीक है, सौसर, सकोली और अरे यार एक और है ना, 3 टाइप के। चलिए याद रखना बच्चों। तो यहाँ पर अब पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया कि सौसर क्रम की चट्टान कहाँ मिलेगी? छिंदवाड़ा में। ठीक है, सौसर क्रम की चट्टान आपको कहाँ मिलेगी? तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कौन मिलेगी? तो सौसर क्रम की चट्टाने बच्चों आपको कहाँ मिलेंगी? तो याद रखा ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आपको मिल जाएगी सौसर क्रम की चट्टान। ठीक है, और सकोली क्रम की चट्टान कहाँ मिलेगी? तो सकोली क्रम की चट्टान ये बालाघाट में। ठीक है, सकोली या सिकोली, आप जो भी लिखना चाहें, सिकोली या सकोली। ठीक है, ये कहाँ मिलेगी आपको? बालाघाट में। ठीक, एक हाँ एक और आप याद रखना, क्या है? चिल्पी, कौन सी? चिल्पी क्रम की चट्टान, क्या लिखिएगा? चिल्पी क्रम की चट्टान, चिल्पी। तो चिल्पी बच्चों ये कहां पर मिलेगी? चिल्पी जबलपुर में मिलेगी। ठीक है, चिल्पी क्रम की चट्टान कहां मिलेगी? जबलपुर में। तो 3 तरह की चट्टानें होती है, एक तो चिल्पी, सिकोली और सौसर। सौसर कहां? ये छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि बताओ भाई सौसर कहां है, चिल्पी कहां पर है और आपका सिकोली कहां है? तो सिकोली बालाघाट में, सौसर छिंदवाड़ा में और चिल्पी कहां? जबलपुर में। और ये तीनों चट्टान किसकी? धारवाड़ क्रम की। किसकी है ये? धारवाड़ युग की चट्टान है। ठीक है, क्या? धारवाड़ क्रम या धारवाड़ युग की ये तीनों चट्टाने मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये पाई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के ये अलग अलग जिलों में पाई जाती है, इस बात को नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है। मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख समाचार पत्र और उनके प्रकाशन स्थलों के युग्म के कौन सा गलत है? ठीक है, बताइएगा। इनमें से बच्चों मध्य प्रदेश के क्या है? ये समाचार पत्र कहां के? मध्य प्रदेश के हैं। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा समाचार पत्र है जो कि गलत लिखा है। ठीक है, हिंदी हेराल्ड क्या ये उज्जैन से छपता था? ठीक है, ये हिंदी हेराल्ड का ये उज्जैन से छपता था, बताइएगा। ठीक है, एमपी क्रॉनिकल क्या ये भोपाल से छपता है, नई दुनिया इंदौर से, नवीन जो है ना नवीन दुनिया ये जबलपुर से। तो बच्चों याद रखना हिंदी हेराल्ड जो है ना ये गलत लिखा है। ठीक है, हिंदी हेराल्ड ये उज्जैन से नहीं है। ठीक है, हिंदी हेराल्ड जो है ना ये उज्जैन से नहीं छपता, तो कहां से छपता था बच्चों? तो याद रखना हिंदी हेराल्ड भोपाल से। ठीक है, हिंदी हेराल्ड कहां से छपता है? तो भोपाल से। हिंदी हेराल्ड कहां से छपता है? भोपाल से। और उज्जैन से क्या? उज्जैन से विक्रम समाचार। ठीक है, विक्रम समाचार ये कहां से छपता है? तो विक्रम समाचार याद रखना ये आपके है ना, विक्रम समाचार बच्चों ये कहां से छपता है? तो उज्जैन से छपता है। ठीक है, उज्जैन से कौन है? तो उज्जैन से विक्रम समाचार छपता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। बताओ भाई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से कौन सा मध्य प्रदेश में था? तो याद रखना दोनों थे। ठीक है, चेदी और अवंती। चेदी बच्चों ये कहां पर? बुंदेलखंड रीजन में चेदी महाजनपद आ जाता था, और अवंती कहां? ये आपका उज्जैन। ठीक है, अवंती कहां पर? उज्जैन आ जाता है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हेलो, क्लास में ठीक, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, बताओ भाई यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है बच्चों? तो उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर। ठीक है, गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, बताइएगा गोपाल मंदिर का निर्माण
किसने करवाया था, ठीक है। उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्माण इनमें से किसने करवाया था बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो गोपाल मंदिर का निर्माण, ठीक है, उज्जैन के गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बायजाबाई ने करवाया था। किसने, बायजाबाई ने करवाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बायजाबाई ने बच्चों क्या था, गोपाल मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था, तो उज्जैन के अंदर करवाया था, ठीक है। कहां पर, उज्जैन के अंतर्गत ये करवाया था। विद्याधर की बात करें, इन्होंने विष्णु मंदिर और कंदरिया महादेव, ठीक है, क्या करवाया था इन्होंने, कंदरिया महादेव और विष्णु मंदिर कहाँ करवाया था, तो याद रखना इन्होंने कंदरिया महादेव और विष्णु मंदिर का निर्माण विद्याधर ने करवाया था। कहां पर, तो याद रख खजुराहो में। राजा भोज के समय का क्या है, तो याद रखना भोजेश्वर टेम्पल है। कहां पर, भोजेश्वर क्या मंदिर है, तो भोजेश्वर टेम्पल है बच्चों। और ये भोजेश्वर मंदिर कहां पर है, तो भोजेश्वर मंदिर याद रखना आपके, ठीक है, भोजेश्वर मंदिर ये कहां पर स्थित, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आ जाता है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य को जाना जाता है, सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य इनमें से जाना जाता है, तो देखो बच्चों इसमें कौन सा जो करेरा था ना, अब इसे समाप्त कर दिया, करेरा को एक्चुअली क्या कर दिया, समाप्त कर दिया वन्य जीव अभ्यारण्य की कैटेगरी से। और दो वन्य जीव अभ्यारण्य थे, एक तो घाटी गांव था, कौन सा था, घाटी गांव। और घाटी गांव बच्चों ये कहां पर आता है, ग्वालियर में, ठीक है। घाटी गांव कहां पर आता है, ग्वालियर में। तो ग्वालियर का जो घाटी गांव है, ठीक है, ग्वालियर का क्या है, घाटी गांव। और करेरा जो कि शिवपुरी में था, इसे क्या घोषित किया गया है, तो बच्चों याद रखना इसे सोन चिड़िया के लिए बनाया गया था, इसे तो समाप्त कर दिया, अभी घाटी गांव बचा है, ठीक है, घाटी गांव, ठीक है, ध्यान रखना। बोरी कहां पर आता है, तो बोरी बच्चों आप याद रखना ये नर्मदापुरम में आ जाता है, ठीक है, नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है। ओरछा कहां पर है, निवाड़ी में है जो वन्य जीव अभ्यारण्य। और पनपथा कहां पर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पनपथा कहां पर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आइए देखें आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो इनमें से बताएंगे कौन सा राजवंश है, ठीक है, कौन सा इनमें से एक राजवंश और उनकी राजधानी से संबंधित है। आप लोग ये होमवर्क में आंसर बताइएगा, ठीक है, आप लोग ये होमवर्क में आंसर है, आप लोग बताइएगा। तो चलिए फिर आज हम सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, ठीक है, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो परसों एमपीपीएससी का पेपर है, इसके बाद 22 तारीख से आपके क्या शुरू हो जाएंगे, तो बच्चों यानी कि सोमवार से आपके शुरू हो जाएंगे किसके पेपर, तो एमपी फॉरेस्ट यानी कि जेल प्रहरी वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक और जेल अधीक्षक के पेपर शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कर लीजिए, अभी 1-2 दिन का है, जो भी फॉर्मूले आपको नहीं पता है उनको एक बार और देख लीजिए, दोहरा लीजिए, उनको लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। और बस अपने आप पे भरोसा रखिएगा, खुद पे भरोसा रखिए, अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है, पेपर अच्छा जाएगा, आप अच्छा करके आएंगे। बस वही है कि आपने देखो एमपी जीके पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छा करेंगे, है ना, एमपी जीके पे बढ़िया करेंगे स्कोर। अब बाकी जो अन्य सब्जेक्ट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की, कितना पढ़ा है आप लोगों ने, क्योंकि साइंस का वेटेज है, इकोनॉमी के 6-7 क्वेश्चन आएंगे, 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे, तो सबका अपना अपना है ना वेटेज है। तो चलिए फिर मस्त रहिएगा और पढ़ाई करिए अच्छे तरीके से, और उम्मीद करता हूँ जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो डेली रात को 9 बजे जुड़ा करिए आप लोग, ठीक है, डेली रात को 9 बजे जुड़ा करिए। और कल इसके लिए मैराथन है, ठीक, कल वन रक्षक के लिए हम लोगों ने कल और परसों दोनों दिन, यानी कि कल और परसों, यानी कि कल आपका कौन है, सैटरडे, ठीक है, शनिवार, कल क्या है, शनिवार है बच्चों, ठीक है, कल 20 तारीख है और 21 तारीख, 20 और 21 दोनों को मैराथन रखी गई, तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार होगी, ठीक है। तो चलिए फिर सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है, सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।